हरे कृष्णा। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 9। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनके प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो इस भौतिक जगत में हम कोई भी कर्म करें तो उसका हमें अच्छा या बुरा फल भोगने के लिए इस भौतिक संसार में बंदी बनकर रहना पड़ेगा। चैतन्य चरितामृत अंतलीला में कहा गया है इसलिए कि द्वैते भद्रा भद्र ज्ञान सब मनोधर्म ए भाला ए मंदा ए सब भ्रम। द्वैते मतलब ये संसार में ये अच्छा है ये बुरा है, ऐसा जो भावनाएं हैं या धारणाएं हैं, ये सब मनोधर्म है। ये एक स्वप्न की तरह है, मनोधर्म से उत्पन्न है, यानी मन से उत्पन्न है। ये एक्चुअली ऐसा है नहीं कुछ संसार में। जैसे कोई लोग बोलते हैं ये अच्छा है, ये भालो, ये मंद, ये बुरा है, ये सब भ्रम है। क्योंकि संसार में एक्चुअली कुछ भी अच्छा नहीं है। अगर हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि कोई भी कार्य अच्छा या जो बुरा फल भी देता है ना कर्म का, वो हमें बंधन में डालते हैं। इस संसार में ही रहना पड़ेगा, करोड़ों करोड़ों जन्मों तक स्ट्रगल करते रहना पड़ेगा। कभी पशु पक्षी बन के, मान लीजिए कोई रास्ते का कुत्ता बन जाता है तो उसको पत्थर भी मार देगा कोई, या कचरे के डिब्बे से खाना पड़ेगा, या कई बार बीमार हो जाता है तो कोई दिखाते भी नहीं है डॉक्टर को, लाइक दैट। तो इस तरह से इस संसार में जो है हम बंधन में पड़े रहेंगे अगर हम कुछ भले ही अच्छा करना चाहें या बुरा करना चाहें। तो संसार में अच्छा या बुरा जो ये भावना है या धारणा है, एक भ्रम है, क्योंकि बंधन का कारण है, जैसे कि कृष्ण ने इस श्लोक में कहा है। तो इसलिए क्या करना चाहिए हमें? श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। इसलिए पद्म पुराण में भी कहा गया है, स्मर्तव्यः सततं विष्णु विस्मर्तव्य न जातु चेत। मतलब हमेशा भगवान विष्णु का स्मरण करो और कभी भगवान विष्णु को मत भूलो। सर्व विधि निषेधा शु एतयो एव किंकरः। जितने भी विधि निषेध है ना इस पूरे पृथ्वी में, ये करो ये मत करो, डूज डोंट्स, तो ये दोनों जो डूज डोंट्स है ना, ये इनके सब डूज एंड डोंट्स जो है किंकरः मतलब दास है। अर्थात हमें दो नियम पालन करना है। एक तो स्मर्तव्यः सततं विष्णु, हर क्षण हमें विष्णु का स्मरण करना है। विस्मर्तव्य न जातु चेत, कभी भी भगवान विष्णु को नहीं भूलना है। तो यही श्लोक में कहा है कि श्री विष्णु के लिए यज्ञ के रूप में कर्म करना चाहिए, अर्थात कर्तव्य का पालन करना चाहिए, लेकिन उसके फल के बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए। और भगवान कृष्ण को समर्पित होते हुए, कृष्ण की भक्ति करते हुए हमें कर्म को करना चाहिए। अन्यथा क्या होगा? कृष्ण साफ साफ कह रहे हैं कि कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होगा। तो इसलिए अर्जुन को बोलते हैं, कुंती पुत्र, इसलिए भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए, तब तुम बंधन से मुक्त रहोगे। चूंकि मनुष्य को शरीर के निर्वाह के लिए भी कर्म करना होता है, अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। अगर कोई शरीर के निर्वाह के लिए कर्म करते हुए भी कृष्ण के प्रति शरणागत होकर वो कर्तव्य का बस कर्तव्य के रूप में पालन करे, तो क्या होगा? उसके सारा उद्देश्य पूर्ति होगा। भगवान हर प्राणी का ध्यान रखते हैं, चींटी से ब्रह्मा तक सबका ध्यान रखते हैं। इसीलिए
सब प्राणियों को खाद्य आहार मिलता रहता है, वो जीवित रहते हैं। तो यज्ञ का अर्थ क्या है? भगवान विष्णु, यज्ञ का मतलब ही है। तो सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए है। कई लोग देवी देवता का करते हैं, लेकिन देवी देवता भगवान विष्णु के भक्त हैं। वो सबसे पहले यज्ञ का भाग लेके भगवान विष्णु के पास जाते हैं, और भगवान जब उस यज्ञ का भाग लेकर प्रसाद रूप में उनको जो लौटाते हैं, वही वो ग्रहण करते हैं। तो इसीलिए हमें, जब शास्त्र भगवत गीता में भी कहा गया है कि हम डायरेक्ट कृष्ण को आराधना कर सकते हैं, तो डायरेक्ट करना चाहिए। तो वेदों का यही आदेश है, क्या? यज्ञो वे विष्णु हो। दूसरे शब्दों में, चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। अतः जैसा कि इस श्लोक में संतुष्ट किया गया है कि भगवान कृष्ण की भक्ति यज्ञ है, तो इसलिए हमें कृष्ण की सेवा में निरंतर अपने आप को व्यस्त रखना चाहिए। वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। ये विष्णु पुराण में लिखा है 3.8.8, वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान् विष्णुराराध्यते। अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं, और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। तो भौतिक जगत में इसलिए क्या है? अच्छा है, बुरा है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, बंधन ही होगा। अच्छाई को भुगतने के लिए भी आना पड़ेगा, बुराई को भुगतने के लिए भी आना पड़ेगा। अतः कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। भले वो भौतिक जगत में भी रहे, लेकिन वो मुक्त रहेगा, वो कोई भी तीनों गुणों से मुक्त रहेगा। इसलिए शांतिपूर्वक और परम दिव्य आनंद में जीवन व्यतीत करेगा। उसके मन में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होगा जो उसको परेशान करे। यही महान कर्म कौशल है, और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। जब हम स्टार्टिंग करें ना, तो उसमें और अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। इसलिए किसी के भी पास जाकर, जो प्रामाणिक वैष्णव नहीं है, हमें नहीं श्रवण करना चाहिए। इससे हम और कंफ्यूज हो जाएंगे भगवान के बारे में। केवल और केवल जो प्रामाणिक वैष्णव परंपरा में वैष्णवगण हैं, जो गुरु को एज इट इज फॉलो करते हैं, गुरु से सुना हुआ है, ऐसे वैष्णव के मार्गदर्शन में अगर हम रहेंगे, तो इस महान कर्म कौशल को हम समझ पाएंगे और प्रैक्टिस कर पाएंगे अपने जीवन में, और सफलता भी प्राप्त कर पाएंगे। अतः भगवत भक्त के निर्देशन में, या साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत, जिनके अधीन अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिला था, कृष्ण जब प्रकट थे यहाँ पे, तो मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। तो परिश्रम करना चाहिए, कर्तव्य पालन करना चाहिए, और साथ ही साथ जो है आत्मा का भी जो कर्तव्य है कृष्ण की सेवा, उसमें लगे रहना चाहिए। इवन मेटेरियलिस्टिक जो भी हम करते भी है कर्म भौतिक, तो वो भी भगवान कृष्ण को समर्पित करते हुए करना चाहिए। तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। तो इसलिए चैतन्य चरितामृत में भी कहा गया है कि महाप्रभु भक्तजन वैराग्य प्रधान। तो महाप्रभु यानी कृष्ण के जो भक्त हैं, वो लोग वैराग्य प्रधान हैं, और यह देखकर जो है भगवान गौर भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं कि मेरा भक्त जो है कोई भी भौतिक आसक्ति का त्याग कर देते हैं और पूर्णतया मेरी सेवा में लगे हुए हैं, और भौतिक जगत का भी जो कर्तव्य है वो अपना कर्तव्य के तौर पर पालन कर रहे हैं, उससे अच्छा या बुरा फल की कामना नहीं कर रहे हैं। तो इस विधि से न केवल कर्म बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य को क्रमशः भगवान की वो प्रेमा भक्ति प्राप्त हो सकेगी जो भगवत धाम को ले जाने वाली है। तो अगर हम इस प्रकार कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करेंगे, तो हम निश्चित रूप से भगवत धाम को प्राप्त होंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।